सिंधु जी का मैं रुख कर रही हूँ। वीरेंद्र सिंधु जी, अब सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से तो आज वो जो 7 गारंटी दी गई है ना, उसमें कांग्रेस कह रही है एमएसपी कानूनी गारंटी हम देंगे। 7 गारंटियों में कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी की गई है। सर, मुश्किल बढ़ाएगी आपकी चुनाव में? रोमाना जी, जो गारंटी आज कांग्रेस ने दी है, उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी आज 2 गारंटियां दी हैं। फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने आज कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियों में से 2000 नौकरी मेरे वार्ड पे आएंगे और 2000 नौकरियां मैं 50, जिसके भी 50 वोट होंगे उस घर पे 1 नौकरियां दूंगा। ये आज की स्टेटमेंट मौजूदा कांग्रेसी विधायक की है। आज ही कांग्रेस के विधायक ने स्टेटमेंट दी है, असंध के विधायक शमशेर गोगी ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार आने के बाद, आप उसको पढ़ लीजिए और आपको मिल भी जाएगी, कि सरकार आने के बाद जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहले मैं मेरा पेट भरूंगा, उसके बाद फिर रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, फिर बाकी जो बचेंगे उनका पेट भरा जाएगा। ये कांग्रेस का कल्चर है। ये जमीनें लूटेंगे, हरियाणा के किसानों की जमीनें लूटेंगे, ये फ्लैट वहां पे देंगे, दिल्ली में जाके अपने महिमा जी से पूछ लूंगी, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दो ना। आपने भी तो 4.5 साल इस बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में मलाई खाई है ना सर। और वो किसान जिनके हिमायती आप खुद को बताते हो, वो किसान जो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए, गारंटी दी जाए कानूनी तौर पर, उसको लेकर संघर्ष करते रहे सड़क पर। अब उन्हीं किसानों को लेकर कांग्रेस ने तो गारंटी दे दी, हम सत्ता में आएंगे, हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। तो फिर आपको क्यों पसंद करेगा हरियाणा का किसान? खारिज ही करेगा ना आपको। तो रोमाना जी, अगर सरकार में शामिल होना, सरकार चलाना, मलाई खाना है, तो नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं। नेहरू ने भी मलाई खाई, इंदिरा ने मलाई खाई, अटल बिहारी ने भी मलाई खाई और नेताओं ने भी मलाई खाई। हम सरकार में मलाई खाने के लिए नहीं शामिल हुए थे, हम सरकार में काम करने के लिए शामिल हुए थे। और हम जब जो मंत्रालय हमारे पास थे, हरियाणा के अंदर मलाई तो नाम ही आपको दिया गया बस। नहीं, हम सरकार में, जेटली जी सरकार में हम काम करने के लिए शामिल हुए थे और हमने जो काम किए हैं, जो डिपार्टमेंट दूसरे जी के पास थे, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। काम कर रहे थे, कान आंख सब मूंद कर काम कर रहे थे। मतलब वो पहलवानों से लेकर किसानों तक, जवानों से लेकर जितने वर्ग हैं, सबको आपसे शिकायतें, सब आपसे गुहार करते थे, सबका वोट लेकर आप सत्ता में आए थे, किंग मेकर की भूमिका में आप आए थे, और सबकी उम्मीदों पर आपने तो पानी फेर दिया ना सर। क्योंकि जिस तरीके की निराशा, चाहे किसान हो चाहे पहलवान हो, उन सबको आपसे हाथ लगी और उसके बाद उनके बयान आए, तो सब तो यही कहते हैं आप लोगों ने मलाई खाई। और अभी भी आज की तारीख में बीजेपी की बी टीम, यही आपके लिए तमगा और एक खिताब जो आपको दिया जा रहा है हरियाणा की राजनीति में। बीजेपी की टीम कौन है इसका पता आप राज्यसभा चुनाव को उठा के देख लीजिए, पीछे के 10 राज्यसभा चुनाव को उठा के लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा के हितों के लिए कोई लड़ता है तो ताऊ देवीलाल की विचारधारा के लिए दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहे थे, मात्र 10 विधायकों के साथ। रही बात किसानों की, बात कर रहे हैं, एक किस्म से किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लेके आए थे, उसके बाद जो कानून बने, उनके फ्योर में ब्रजेंद्र सिंह ने रैली निकाली, लोकसभा में वोट दिए। अभी वही विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। ऐसे कितने लोग हैं जो आज कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। हम मात्र 10 विधायकों के साथ थे, हम हमारे हमने 48 घंटे के अंदर किसानों के। आप भी तो जब वो कृषि कानून आते तब बीजेपी के साथ थे, अब देखो आज आपका भी मन बदल गया है। तो मन बदल सकता है कभी भी किसी का, सब स्वतंत्र है। चलिए 1 मिनट, जो आपने यहाँ पर आरोप लगाया ना कांग्रेस पार्टी पर, महिमा जी से एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। ये आपके 2 विधायक हैं वाकई में महिमा जी, इनके जो बयान है वो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है। मतलब वो एक फरीदाबाद वाले नीरज शर्मा है, दूसरे असंध वाले हैं, अभी से गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, खर्ची पर्ची भ्रष्टाचार आकर करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो यही संदेश दे रहे हैं। आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं समझती हूँ ये सवाल पूछ रही हैं रोमाना जी। जी, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के जनता के, जो हरियाणा की भोली भाली विश्वास करने वाली जनता है, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था 5 साल पहले। और हरियाणा की जो जनता है ना, वो जितनी सीधी भोली लगती है वो उतनी ही धूल चटाना भी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से ही जननायक जनता पार्टी की भी खाट खड़ी होने जा रही है हरियाणा में। हमारे यहाँ कहते हैं खाट खड़ी करना, जिसको चौपाल में नहीं बिठाना होता ना, जिसको बगल में नहीं बिठाना होता, उसकी खाट खड़ी कर देते हैं।
तो इसलिए ये जननायक जनता पार्टी आज जो आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ये आतुरता की निशानी है। ये बोलेंगे तरह तरह की बातें, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे और परवाज लेगा ये चुनाव। अपनी पार्टी के विधायक भी, उम्मीदवार भी अभी इस चुनाव में फिर से उनके बयानों पर भी तो कुछ कहिए ना। नीरज शर्मा जो कह रहे हैं कि हाँ हर 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी, मतलब फिर से खर्ची पर्ची वाला मामला शुरू होगा। असंध वाले जो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो फिर सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, अपना पेट भरूंगा, तो भ्रष्टाचार का खेल होगा। कांग्रेस पार्टी जो जनता को संदेश देना चाह रही है रोमाना जी, वो अलग अलग हमारे जो पटल हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खड़गे जी ने, हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उन सब ने वो संदेश हरियाणा की जनता को बखूबी दिया है। व्यक्तिगत टिप्पणियां या व्यक्तिगत बयान की जो आप बात कर रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार है और वो इस बात में फ़र्क करना जानती है कि कहाँ भाजपा जजपा जैसे लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहाँ हमारी जो 7 गारंटियाँ हैं, चाहे उसमें महिलाओं की शक्ति की बात हो, चाहे उसमें मजदूरों की, शोषितों की, किसानों की, दिव्यांगों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, विधवाओं की बात हो, चाहे उसमें 2 लाख नौकरी देने की बात हो, ये 7 गारंटियां बड़ी स्पष्ट हैं रोमाना जी। और हरियाणा की जनता दूध और पानी में फर्क करना जानती है, और कुछ जानती हो या ना जानती हो, शुद्ध दूध पीते हैं हम, और हम पानी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। किस तरह से पानी वाले दूध को नकारना है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी देखने जा रही है इस चुनाव के नतीजे में। इनके पास हिम्मत नहीं है कि वोटर के सामने जाकर बैठ जाएं। 14, 19, अभी 24 लोकसभा चुनाव, और अब देख लेते हैं 24 विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा जनादेश। लेकिन उससे पहले जरा दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।